हेलो दोस्तों, मैं आपका मोंटी ब्रो और आज हम एक सवाल लेंगे प्रशासन जी से और वो सवाल होगा एआई से जुड़ा हुआ। बट मुझे अभी पता नहीं इन्होंने क्या सवाल करने हैं, बट इन्होंने क्लू दे दिया है कि एआई का करेंगे। तो हम जानते हैं प्रशासन जी से क्या इनके सवाल है जो आप तक हम पहुंचाएं उसके जवाब, और शायद वो खरा उतरे और आप लोग उस पर वर्क करें तो बेनिफिट साबित होगा। कि कुल मिलाकर के एआई जो चल रहा है इस टाइम पे ऐसा चल रहा है कि चैनल को बहुत जल्दी ग्रोथ करने वाला। तो मेरा मोंटी ब्रो से ये क्वेश्चन है कि एआई से आदमी कितनी जल्दी कामयाब हो सकता है और किस तरीके से हमें एआई पे काम करना चाहिए और जल्दी से जल्दी अर्निंग हम एआई पे कैसे कर सकते हैं, कितना कम से कम खर्चे में हम अपना एआई को शुरू कर सकते हैं, तो हमें किस टाइप से ये करना चाहिए। तो हमारे मोंटी ब्रो आप सभी दोस्तों को बताते हुए। जी मोंटी ब्रो। लेकिन जितना हम फास्ट करेंगे जी उतना हमें पैसेंस रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल कहने का मतलब है, अगर हम फास्ट कर रहे हैं तो हमें डरना नहीं पड़ेगा, हमें निडर रहना पड़ेगा। फास्ट में मीन्स कहने का मतलब है कि एआई के बहुत सारे रूल्स हैं जो बन गए हैं और जो बन भी रहे हैं। तो फास्ट का मतलब होता है कि आप चैनल पे तुरंत कमा लीजिए, चैनल आपका डिमोनेटाइज हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो आपको निडर रह के काम करना पड़ेगा। आप निडर रहेंगे तो फास्ट कमाएंगे। अगर आप निडर नहीं रहेंगे, आप सोचेंगे अरे यार मेरे इस चैनल को लॉन्ग टाइम तक ले जाना है, लॉन्ग टाइम तक कमाना है, तो फिर आपको संभल के चलना होगा। तो यही बात है। अब मैं आपको बता दूं कि एआई में एक्चुअल में इसकी जिस तरह के लोग सोच रहे हैं कि बहुत फ्री में हो रहा है, ये फ्री में लोग बना रहे हैं, तो ये फ्री में नहीं है। इसकी 8 सेकेंड की एक क्लिप मिल रही है। वो 8 सेकेंड की क्लिप 1 रुपये से 1.5 रुपये पड़ रहा है। कोई साइड टूल्स है जो आपको 1 रुपये में क्लिप दे रहा है, कोई 1.5 रुपये में दे रहा है। तो एक क्लिप 8 सेकेंड की, अगर मैं बोल रहा हूँ का हाल बात 8 सेकेंड हो गया। तो इस चीजों को भी ध्यान रखना है कि वो एक कॉस्टली चीज है। बट उसमें 8 सेकेंड में आपका क्या हो रहा है कि पीछे का आपका 2 सेकेंड चला जाता है, क्योंकि एआई अटपटा से चीज दे देता है, साइलेंट दे देता है, तो वो चला गया। 2 सेकेंड 3 सेकेंड इधर स्टार्टिंग का चला जाता है। आपका क्या होता है कि 2-4 सेकेंड में मान लेते हैं, तो 4 सेकेंड चला जाता है, बचता है 4 सेकेंड। और एक एआई अगर 1 रुपये का मिल रहा है क्लिप, तो आप 8 सेकंड का बनाने में 2 रुपये मानिए उसको, तो 2 रुपये का एक क्लिप बन रहा है। 2 रुपये में आप 8 सेकंड की क्लिप में आप कोई स्टोरी नहीं बना सकते, कोई इसकी शॉर्ट नहीं बना सकते। अगर आप 15 सेकंड से ऊपर नहीं बनाएंगे तो आपका कोई बेनिफिट होगा नहीं, क्योंकि वहां पे लोग की पकड़ नहीं बन पाएगी। जब पकड़ नहीं बन पाएगी तो आपका इम्प्रेशन नहीं मिलेगा, और इम्प्रेशन नहीं मिलेगा तो आपको 3 महीने 90 दिन में जो है शॉर्ट को 1 करोड़ व्यूवर्स लाना होता है। वो कहाँ से लाएंगे? तो ये सब चीजों को ध्यान में रखना है। और एआई आपकी कई सारी क्लिपों को खराब भी कर रहा है, अभी खराब कर रहा है कि अगर आप ठीक से उसको बता नहीं पा रहे हैं तो वो आपका जो क्लिपें हैं, जो 4 सेकंड 5 सेकंड बच रहा है, चलो 8 सेकंड का ही बच रहा है, तो आपका खराब हो जाता है। इसमें एक सीखने की क्रिया है। अगर आप जितना इसमें सीखेंगे उतना ही मंजेंगे। तो अभी एआई पे आप काम मत करिए, अभी एआई पर आप इन्वेस्ट करके उसको सीखिए, समझिए कि कैसे मैं इसको बता पाऊं, क्योंकि वो एक रोबोट है, एक तरीके का एक टूल्स है। उसको बताना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि वो चलना कैसे जानता है। तो उसके चाल के हिसाब से ही आपको बताना पड़ेगा कि दाहिने मोड़, बाएं मोड़, वहां ईंट रखा है, वहां पत्थर रखा हुआ है। तो शायद मैं फिर से इनका सवाल लेना चाहूंगा, फिर से बताइए आप। हाँ, मेरा यही सवाल है कि एआई पे हम कम से कम टाइम में कितना अर्निंग कर सकते हैं, कम से कम खर्चे में किस टाइप से हमें एआई पे काम करना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी चीजें हैं, रूल्स वही हैं जो आप अदर चीजें बना रहे हैं। आप जो फेस बना रहे हैं या विदाउट फेस जो वीडियो बनाते लोग आ रहे हैं, रूल्स वही हैं। सारे रूल्स में एक रूल्स कायम रखना है और आपके दिमाग में बैठ के चलना चाहिए, ट्रेडिंग टॉपिक। जिस टाइम आप किसी भी चीजों को ट्रेडिंग टॉपिक के अनुसार काम नहीं करेंगे तो आपका फल लेट से मिलेगा। जब आपका फल लेट से मिलेगा तो वहां पे इन्वेस्टमेंट आपकी जारी रहेगी। तो यहाँ पर ये चीजें ध्यान रखना है कि आपको एआई से कमाने के लिए झटका है, झटके में कमा सकते हैं, मगर कमाएंगे कैसे? जब आप उस चीजों को प्रेजेंट करेंगे तभी तो। आप प्रेजेंट करने के लिए वहां पे इन्वेस्ट मांग रहा है। एडिटिंग भी जानना जरूरी है, एडिटिंग के साथ साथ उसकी वीजीएम भी जानना, बैकग्राउंड म्यूजिक भी डालना जरूरी है, उसके ऊपर एक स्क्रीन प्ले भी जानना जरूरी है, एक स्टोरी, वो सब चीज मांग रहा है। वो सब चीज मांगने के बाद उस स्टोरी को फिर स्क्रीन प्ले में कैसे कन्वर्ट करें, कैसे उस
जो मैं कन्वर्ट कर दिया फिर उसको कैसे बताना है, वो तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, उसको कैसे बताएंगे, तो वो सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी अभी। तो एक देखना सुनना आसान है मगर उसको करना बड़ा कठिन है। वो कहते नहीं है कि शूटिंग हम देख लेते हैं तो कह देते हैं कि बहुत अच्छा एक्टिंग किया है ये बंदा, बहुत अच्छा इसकी स्टोरी है, बट उसके जो पर्दे के पीछे के जो चीजें जो मेहनत है, वो है, कितने रिटेक लिया है बंदे ने वो कोई नहीं देखा। खुद एक्टर भी कहता है यार मैं बहुत अच्छा कर। अब मैं अपनी एग्जांपल बता लूं, मैंने चिंगारी किन्नर में एक रोल किया था, हालांकि जो साधु संत वाला जो रोल किया था वो तो परफेक्ट किया हूँ, बट उससे पहले मैं एक टपोरी का रोल किया था। तो टपोरी के रोल करने में कितने रिटेक लेने पड़े, खुद डायरेक्टर परेशान हो गए, खुद चिंगारी किन्नर आदित्य भाई परेशान हो गए कि अरे यार कितनी रिटेक ले रहे हो यार, इतने सीनियर पर्सन हो के इतनी रिटेक ले रहे हो। तो रिटेक के बाद जब वो वीडियो प्रेजेंट हुआ तो मैंने कहा, चाहे वो भी बोले बहुत अच्छा है, अरे बहुत बढ़िया एक्टिंग कर रहे, दो लोग देखे तो भी कहे बहुत बढ़िया, मगर कितना उसका रिटेक हुआ, वही रिटेक जो है क्लिप पे खराब करना हो गया। तो वही चीजें हैं, इसमें भी वही हो रहा है। क्लिप पे खराब क्यों होती है, बार बार रिटेक होता है, चीजों को पकड़ नहीं पाता है, जैसे हम चीजों को डायलॉग को नहीं पकड़ पाते हैं, रिएक्शन को नहीं पकड़ पाते हैं, डायरेक्टर को नहीं समझ पाते हैं, सिचुएशन को नहीं समझ पाते हैं। तो ये क्या है, वहां पर भी इन्वेस्ट हो रहा है और यहाँ पर भी इन्वेस्ट हो रहा है। तो वो चीज हमें सीखनी पड़ेगी। सीखने के लिए क्या होगा कि पहले हमें डायलॉग से लेने पड़ेंगे, रिहर्सल करने पड़ेंगे, जानना होगा। सेम उसी तरीके से आई है, कमाना सेम है, ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा इशू है कि हम फेस वैल्यू से नहीं कमा पा रहे हैं तो उससे ज्यादा कमाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, सेम कमाई है। बस यही है कि आपका जो टारगेट है वो टारगेट पे आपको ज्ञान लेना जरूरी है। और शायद मैं मिस कर रहा हूँ किस क्वेश्चन से, तो आप फिर पूछ सकते हैं क्योंकि अभी टाइम है भाई लोग के पास। नहीं, ये सेम क्वेश्चन था मेरा, और उस चीज़ का मोंटी ब्रो ने बहुत अच्छे से बताया कि एआई पे हमें किस तरीके से काम करना चाहिए, उसमें हमारा इन्वेस्ट क्या होता है और फ्यूचर क्या है, क्या कैसी कैसी कंडीशन है, तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आपने नहीं, कुछ और मिस चूक हो गई हो तो पूछ सकते हैं आप। नहीं, वो तो हमारे अब दर्शक लोग बताएंगे कि इनके क्या क्या क्वेश्चन है। तो आप लोग बताइए क्वेश्चन करके कि और क्या जानना चाहते हैं। बशर्ते यही है कि हर चीज में, चाहे आप फेस वीडियो बना रहे हैं, फेस वीडियो में कोई भी टॉपिक कैटेगरी चुन रहे हैं, कॉमेडी, सीरियस, न्यूज, एनीथिंग, तो आपको सेम चीजें हैं उसको लेके चलना पड़ेगा, सीखना और करना दोनों पड़ेगा, और बैकअप लेके चलनी पड़ेगी। एक समय का बैकअप होता है, एक मनी का बैकअप होता है, दोनों बैकअप दोनों जगह जरूरी है, अन्यथा आप चूक जाएंगे और फिर कहीं ना कहीं से मिस्टेक होगा। तो यही है, एआई पे काम कीजिए। अगर किसी बंदे से कोई भी मिस्टेक होता है तो आप हमारे मोंटी ब्रो को फॉलो करिएगा। कहीं से किसी भी बंदे को कोई दिक्कत परेशानी होती है तो ये आपको अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे देंगे, आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कुछ पूछ भी सकते हैं। इतने अच्छे पर्सन है कि छोटी मोटी चीज़ें बताने का कोई चार्ज नहीं लेते हैं। लेकिन मैं अगर सही बताऊं तो अगर मेरे से कोई भी बंदा कुछ भी पूछता है तो मैं तो फीस लेता हूँ। ठीक है, तो आप एडवोकेट साहब है इसीलिए। हाँ। तो यार कोई परेशान आया, उसके ऊपर कोई तोहमत लगा दिया, इल्जाम दे दिया है और वो आपके पास आया, उसके पास पैसा नहीं है, तो फिर आप नहीं, किस तरीके से? अगर किसी बंदे को देखिए रियल में अगर सलाह की जरूरत है तो उसको मुफ्त में सलाह दे दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई बंदा रियल में परेशान है, लेकिन पर ऐसी भी किसी को सलाह मत दो कि अगर तुम किसी बंदे को कोई चीज फ्री में दे रहे हो वो उस चीज की वैल्यू ना समझे। क्या बात है, बहुत अच्छी बात की। फ्री में अगर किसी को कुछ दे रहे हैं तो उसकी वैल्यू नहीं समझता। हाँ, देखिए आज मोंटी भाई ने आपको इतनी अच्छी अच्छी चीजें फ्री में बताई हैं, मगर मैं से फ्री में ले लो। हाँ, आप मैं वकील एडवोकेट थोड़ी हूँ। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें मोंटी ब्रो ने फ्री में बताई हैं। अगर आपको कोई कमी लगती है, किसी चीज की जरूरत होती है, एआई पे हमारे मोंटी ब्रो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। किसी को एआई को लेकर के कुछ सीखना हो, कुछ पूछना हो, कुछ समझना हो तो आप मोंटी ब्रो से कांटेक्ट करिएगा, ये आपकी फुल सपोर्ट करेंगे। ये आपके मोंटी ब्रो और मैं आपका अपना भाई सिंगर भजन गायक दुष्यंत बाबरा, और पेशे से वकील एडवोकेट डीके ठाकुर फ्रॉम दिल्ली हाई कोर्ट। तो आप लोग मिलते रहिएगा, जुड़ते रहिएगा। आप लोगों को हमारा दुआ, सलाम, सत श्री अकाल, जय माता दी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट पे, नेक्स्ट सवाल के साथ। आपका मोंटी ब्रो।